नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से कर लीजिए। बिहार चुनाव। तेजस्वी के मुट्ठी में अब 1 करोड़ लोग 2020 में सीएम बनने से गए थे चूक। क्या इस बार रचेंगे इतिहास? आरजेडी के सीएम फेस तेजस्वी यादव के चेहरे पर रौनक लौट आई है। जिस वजह से साल 2020 में सीएम बनते बनते रह गए थे, क्या इस बार के चुनाव में उस कसर को काफी हद तक दूर कर लिए हैं? दरअसल आरजेडी ने बिहार में बीते कुछ महीनों में रिकॉर्ड सदस्यों को अपने साथ जोड़ा है। राष्ट्रीय जनता दल के सदस्यों की संख्या अब 1 करोड़ 7 लाख पार हो गई है। इसके साथ ही आरजेडी ने प्रखंड से राज्य स्तर तक के संगठनात्मक ढांचे में बड़े स्तर पर बदलाव किया है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लालू तेजस्वी के लिए बड़ी खुशखबरी। टारगेट से आगे पहुंच गया राजद। लालू प्रसाद यादव के राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कमाल कर दिया है। राजद ने 1 करोड़ 6 लाख 77 हजार सदस्य बनाए हैं। 98 लाख 64 हजार 203 सदस्य बिहार के हैं। यह निर्धारित लक्ष्य 1 करोड़ से लगभग 7 लाख अधिक है। सदस्यों की अंतिम सूची का प्रकाशन हो गया है। बिहार के इस जिले में अगले 3 घंटे के दौरान होगी भयंकर बारिश। आईएमडी ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने गया जिले के कुछ भागों में अगले 2 से 3 घंटे में मध्यम दर्जे की मेघ गर्जन, वज्रपात, हवा की गति 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा मीटर प्रति घंटे तक के साथ वर्षा होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने इसे देखते हुए जिला के लोगों से सतर्क रहने को कहा है। ऐसे मौसम में यदि आप खुले में हो तो जल्द से जल्द किसी पक्के मकान में छिप जाएं और ऊंचे पेड़ और बिजली के खंभों से दूर रहें। पटना को सीएम ने दी स्मार्ट टनल मल्टी मॉडल हब पार्किंग की सौगात। नीतीश कुमार ने आज पटना के लोगों को बड़ी सौगात दी है। बिहार के पहले स्मार्ट टनल मल्टी मॉडल हब पार्किंग का उद्घाटन कर दिया। इसके शुरू होने से पटना जंक्शन के आसपास लगने वाले जाम से लोगों को निजात मिलेगी। इसके उद्घाटन के बाद अब जंक्शन के पास से खुलने वाली बसों को यहीं पार्क किया जाएगा। ऑटो को भी यहीं लगाने की व्यवस्था होगी। लालू यादव के संपत्ति की होगी कुर्की सिवान। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं। बिहार के सिवान की स्थानीय अदालत ने कुर्की प्रक्रिया जारी करने का आदेश दिया है। सिवान कोर्ट ने 2011 के आचार संहिता उल्लंघन मामले में कुर्की प्रक्रिया जारी करने का आदेश दिया है। मामला दारौंदा में एक सभा को संबोधित करने से जुड़ा है, जहां धारा 144 लागू थी और माइक और लाउडस्पीकर का उपयोग प्रतिबंधित था। इसके बाद भी लालू यादव ने सभा को संबोधित किया। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज। चुनाव आयुक्त विवेक जोशी ने की समीक्षा। भारत के चुनाव आयुक्त विवेक जोशी ने शुक्रवार को आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए पटना में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल, राज्य पुलिस के नोडल पदाधिकारी कुंदन कृष्णन, पटना के जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन पदाधिकारी चंद्रशेखर सिंह, पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। राहुल के खिलाफ बिहार में प्राथमिकी के विरोध में युवा कांग्रेस का प्रदर्शन। भारतीय युवा कांग्रेस ने बिहार में राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज किए जाने के विरोध में शुक्रवार को यहां प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस की ओर से जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार संगठन के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बिहार की भाजपा और जनता दल यूनाइटेड सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त ने जताई चिंता। कहा, इतने कम क्यों? जानिए पूरी बात। भारत के चुनाव आयुक्त विवेक जोशी ने शुक्रवार को आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए पटना में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल, राज्य पुलिस के नोडल पदाधिकारी कुंदन कृष्णन, पटना के जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन पदाधिकारी चंद्रशेखर सिंह, पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज। बैठक के दौरान विशेष रूप से पटना जिले के लिए चुनावी तैयारियों, कानून व्यवस्था के उपायों और मतदान बुनियादी ढांचे पर विस्तृत प्रस्तुति दी गई। डॉ विवेक जोशी ने मतदाताओं की अधिकतम भागीदारी के साथ स्वतंत्र, निष्पक्ष, समावेशी और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के महत्व पर बल दिया। बैठक के दौरान अधिकारियों ने आदर्श आचार संहिता अनुपालन, मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण,
व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी, कानून व्यवस्था की स्थिति, मतदान स्टाफ प्रबंधन, दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए पहुंच और शिकायत निवारण तंत्र में की गई पहलुओं की जानकारी दी। कल वोटर रजिस्ट्रेशन पर चिंता, चुनाव आयुक्त ने युवा मतदाता पंजीकरण की कम दर पर चिंता व्यक्त की। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले राज्य में 18 से 19 आयु वर्ग के युवाओं की अनुमानित संख्या लगभग 64 लाख है, जबकि वर्तमान में केवल 8,08,857 पंजीकृत हैं। उन्होंने अधिकारियों को युवाओं का पंजीकरण बढ़ाने के लिए प्रयास तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि पिछले लोकसभा चुनाव में बिहार का औसत मतदान प्रतिशत 56.28% था, जो राष्ट्रीय औसत 66.1% से काफी कम था। उन्होंने मतदान बढ़ाने के लिए सूक्ष्म स्तर पर रणनीति बनाने का आह्वान किया। जानिए बिहार में फिलहाल कितने वोटर। बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 7,79,46,646 है, जिसमें 7,79,046 दिव्यांग मतदाता और 5,91,347 बुजुर्ग मतदाता 85 साल से ज्यादा शामिल हैं। कुल 77,895 मतदान केंद्र हैं। जोशी ने सभी मतदान केंद्रों पर आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया और विशेष रूप से दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए समावेशी भागीदारी पर जोर दिया। उनके मोतिहारी, पूर्वी चंपारण का दौरा करने और बेतिया, पश्चिमी चंपारण में चुनाव तैयारियों की समीक्षा करने की भी उम्मीद है। रविवार को पश्चिमी चंपारण तो सोमवार को वैशाली का दौरा, रविवार को वह वाल्मीकि नगर में एसएसबी अधिकारियों से मिलेंगे और क्षेत्र का दौरा करेंगे तथा सोमवार को वैशाली में जमीनी स्तर पर तैयारियों की समीक्षा करेंगे। इन निरीक्षणों का उद्देश्य मतदाता सुविधाओं, सुरक्षा व्यवस्था, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और जमीनी स्तर पर चुनावी मशीनरी की समग्र तैयारी का मूल्यांकन करना है। इस यात्रा के माध्यम से चुनाव आयोग बिहार में पारदर्शी, शांतिपूर्ण और सहभागितापूर्ण चुनाव कराने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराता है। भागलपुर में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू। 17 मई से होगा ईवीएम का एफएलसी, ईवीएम की जांच एफएलसी शुरू होगी, जिसमें राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। एफएलसी हाल में सीसीटीवी कैमरा लगा रहेगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि ईवीएम वेयरहाउस में ईसीआईएल के इंजीनियरों द्वारा जांच की जाएगी और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए लाइव वेबकास्टिंग भी की जाएगी। अब मैं ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया गया का नाम बदलने पर क्या बोले जीतन राम मांझी। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने गया का नाम गयाजी करने के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद देते हुए कहा कि अब केवल मैं ही नहीं पूरी दुनिया गया को गयाजी के नाम से जानेगी। मांझी ने गयाजी का संसद में प्रतिनिधित्व करने पर गर्व जताया और इस फैसले को जनभावना का सम्मान बताया। मुझे चाहिए लालू यादव जैसा राज, मुकेश सहनी बोले। राजद सुप्रीमो के दौर में हमें बैठने के लिए नसीब हुई कुर्सी। पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने कहा कि लालू यादव का शासनकाल सही मायने में गरीबों के लिए मंगल राज था। सहनी ने कहा कि सही अर्थों में आज जो हालात हैं उसे जंगल राज कहना चाहिए। आज आपकी सुनने वाला कोई नहीं। उन्होंने कहा कि आज राज्य में जमीन के म्यूटेशन के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज। चुनाव आयुक्त विवेक जोशी ने पटना में की समीक्षा बैठक। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। चुनाव आयोग की ओर से भारत के चुनाव आयुक्त विवेक जोशी ने शुक्रवार को पटना में एक अहम बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में चुनाव की तैयारियों, कानून व्यवस्था और मतदाता सुविधाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। इस बैठक में बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल, राज्य पुलिस के नोडल अधिकारी कुंदन कृष्णन, पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। खास तौर पर पटना जिले की चुनाव तैयारियों पर फोकस किया गया। विवेक जोशी ने कहा कि बिहार में चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और सभी वर्गों की भागीदारी से होने चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों, खासकर युवाओं और दिव्यांग मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। चुनाव आयोग ने चिंता जताई कि 18 से 19 साल के युवाओं की संख्या बिहार में करीब 64 लाख है, लेकिन अब तक केवल 8,08,857 युवा ही वोटर के रूप में पंजीकृत हुए हैं। इस स्थिति को सुधारने के लिए अभियान तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। जोशी ने यह भी कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में
बिहार का मतदान प्रतिशत केवल 56.28% रहा था, जो राष्ट्रीय औसत 66.10% से काफी कम है। इसलिए इस बार पंचायत स्तर तक जागरूकता बढ़ाकर मतदान प्रतिशत बढ़ाने की योजना बनाई जा रही है। बिहार में इस समय कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 7,80,00,000 है। इनमें से 7,69,046 दिव्यांग मतदाता और 85 वर्ष से अधिक आयु वाले 5,91,347 बुजुर्ग मतदाता शामिल हैं। राज्य में कुल 77,895 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। चुनाव आयुक्त ने सभी केंद्रों पर दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए विशेष सुविधाएं सुनिश्चित करने पर जोर दिया। विवेक जोशी चुनावी तैयारियों का जायजा लेने के लिए पूर्वी चंपारण के मोतिहारी, पश्चिमी चंपारण के बेतिया और वाल्मीकि नगर का दौरा भी करेंगे। रविवार को वह एसएसबी अधिकारियों से मिलेंगे और सोमवार को वैशाली में चुनाव व्यवस्था की जमीनी समीक्षा करेंगे। इस दौरे के जरिए चुनाव आयोग बिहार में पारदर्शी, शांतिपूर्ण और सभी की भागीदारी वाले चुनाव कराने के संकल्प को दोहरा रहा है। आईएनएस आज शनिवार को सराफा बाजार की ओर जारी सोने और चांदी गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे के अनुसार आज 17 मई 2025 को 22 कैरेट सोने के दाम गोल्ड रेट टुडे 87,350 रुपए, 24 कैरेट का भाव 95,280 रुपए और 18 ग्राम सोने का रेट 71,470 रुपए पर ट्रेंड कर रहे हैं। वहीं 1 किलो चांदी का रेट सिल्वर रेट टुडे 97,000 रुपए चल रहा है। बिहार में बढ़े पैमाने पर तबादला, प्रोबेशन सेवा के 116 अफसरों को नई जिम्मेदारी। गृह विभाग से जारी हुआ नोटिफिकेशन। बिहार गृह विभाग कारा ने प्रोबेशन सेवा के 116 पदाधिकारियों का तबादला किया है, जिनमें प्रोबेशन पदाधिकारी, प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी और उप निदेशक शामिल हैं। उन्हें विभिन्न प्रक्षेत्रीय और अनुमंडल कार्यालयों में तैनात किया गया है। इसके अतिरिक्त 242 चिकित्सकों की संविदा बहाली की गई है, जिनकी अंतिम मेधा सूची प्रकाशित कर दी गई है। प्रोबेशन सेवा के 116 पदाधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी गई है। भारत से गद्दारी, फेमस भारतीय यूट्यूबर समेत 6 गिरफ्तार। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप हरियाणा की एक चर्चित यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। खुफिया सूत्रों के अनुसार ज्योति पर गंभीर आरोप है कि उन्होंने भारत से जुड़ी संवेदनशील जानकारी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के साथ साझा की। गरीबों के लिए काजू बादाम से कम नहीं ये रसीला फल। बाजार में सिर्फ 2 महीने होती बिक्री पोषक तत्वों से भरपूर पश्चिम चंपारण। कुछ ही दिनों में बाजार में एक ऐसे फल का दीदार होने लगेगा जिसे स्वाद और स्वास्थ्य दोनों के लिए बेहद उम्दा माना जाता है। रोज एप्पल, वाटर एप्पल और गुलाब जामुन के नाम से प्रसिद्ध यह फल पूरे साल में सिर्फ 2 महीने ही बाजार में दिखाई देता है। मुख्य रूप से दक्षिण पूर्व एशिया में फलने वाले इस फल की बागवानी अब बिहार में भी होने लगी है। 3 दशकों से खिसक रहा कांग्रेस का वोट बैंक अब इन वोटर्स पर मेन फोकस। पार्टी ने बदली रणनीति। बिहार में इस वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के प्रदेश के साथ केंद्रीय नेतृत्व की गतिविधियां अचानक जोर पकड़ देखने लगी हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के 5 महीने में 4 बिहार द्वारा इसी कवायद का एक हिस्सा है। राहुल गांधी चंद रोज पहले दरभंगा और पटना के दौरे पर आए। इस यात्रा में उन्होंने दरभंगा के आंबेडकर छात्रावास से शिक्षा न्याय संवाद किया। इस आयोजन के जरिए उन्होंने जहां पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग उठाई, तो वहीं पटना में फुले फिल्म भी देखी। बिहार में युवाओं के स्वरोजगार का आधार बनी मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। अब तक कुल 3,035 करोड़ का हुआ वितरण। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत योग्य लाभार्थियों को अधिकतम 10 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। इसमें अधिकतम 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त आरण शामिल है, जबकि शेष 5 लाख रुपए अनुदान के रूप में 3 किश्तों में प्रदान की जाती है। अगर लाभार्थी मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत आता है तो उसे 1% की न्यूनतम ब्याज दर पर आरण दिया जाता है। बिहार सरकार ने विश्व बैंक के साथ मिलकर 4,415 करोड़ की परियोजना को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य प्रभावी सिंचाई प्रबंधन, कुशल सिंचाई प्रणाली का निर्माण और बाढ़ जोखिम प्रबंधन को बेहतर करना है। परियोजना से बाढ़ और सूखे से प्रभावित जिलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। यह परियोजना सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने, बाढ़ के खतरे को कम करने और आपदा प्रबंधन की क्षमता को बढ़ाने में मदद करेगी।
बिहार को केंद्र से बड़ा तोहफा, 6 एयरपोर्ट बनाने का काम होगा शुरू। जानिए कहां कहां बनेंगे ये हवाई अड्डा। केंद्र सरकार ने बिहार को एक बड़ी सौगात दी है। राज्य में जल्द ही 6 नए एयरपोर्ट बनाने का काम शुरू होगा। इससे हवाई यात्रा का नेटवर्क और सुविधाएं दोनों बेहतर होंगी। ये एयरपोर्ट मधुबनी, मुजफ्फरपुर, वाल्मीकि नगर, वीरपुर, सहरसा और मुंगेर में बनाए जाएंगे। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एआई की टीमें 22 से 27 मई तक बिहार का दौरा करेंगी और फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करेगी। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने इस पहल को राज्य में हवाई सेवाओं के विस्तार की दिशा में बड़ा कदम बताया है। उन्होंने जानकारी दी कि फिलहाल मुंगेर, वीरपुर, मधुबनी और मुजफ्फरपुर में सर्वे का कार्य शुरू हो चुका है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI के कृषि विशेषज्ञों के अनुसार 10 से 15 अप्रैल के बीच मूंग बोने वाले किसानों की फसलों में अब फलियों का निर्माण शुरू हो गया है। यह एक महत्वपूर्ण प्रजनन अवस्था है जिसमें संतुलित पोषण और जल प्रबंधन आवश्यक है। बोने के 20 से 25 दिन बाद से सिंचाई में कटौती करनी चाहिए। अत्यधिक सिंचाई से पौधों में अनावश्यक हरियाली आती है और फलियों का निर्माण विलंबित हो सकता है। केवल जब खेत में नमी की स्पष्ट कमी दिखे तभी सिंचाई करनी चाहिए। 50 से 55 दिन के बाद किसी भी प्रकार की सिंचाई नहीं करनी चाहिए ताकि फसल 60 से 65 दिनों में प्राकृतिक रूप से पक सके। मूंग की फसल जैसे ही फलियों की अवस्था में प्रवेश करती है, यह सफेद मक्खी, थ्रिप्स और फली छेदक कीटों के हमले के प्रति संवेदनशील हो जाती है। सप्ताह में एक बार नियमित निगरानी आवश्यक है। इन कीटों के कारण फूल और फलियां झड़ सकती हैं, जिससे उपज में भारी नुकसान हो सकता है। प्रणालीगत कीटनाशकों का संयमित उपयोग करना चाहिए और स्थानीय कृषि अधिकारी की सलाह का पालन करना चाहिए। बुवाई के 25 से 30 दिन बाद एक बार हाथ से निराई या अनुशंसित खरपतवार नाशक का छिड़काव आवश्यक है। खरपतवार पोषक तत्वों के साथ साथ कीट और रोगों का भी वाहक बनते हैं। यदि मूंग की बुवाई गेहूं के बाद की गई है तो नाइट्रोजन की आवश्यकता कम हो सकती है, लेकिन फास्फोरस और जिंक की पूर्ति मिट्टी की जांच के आधार पर करनी चाहिए। जिंक की कमी सामान्य है, जिसे जिंक सल्फेट ZnSO4 के प्रयोग से सुधारा जा सकता है। यदि सिंचाई और कीट प्रबंधन में इस समय लापरवाही बरती गई तो 30 से 40% तक उपज घट सकती है।